बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान जनाब शो में खुशामदीद। कल 2 सितंबर जुमे के दिन पाकिस्तान और हांगकांग का मैच खेला जाएगा, जो कि फैसला कुन मैच होगा। जो टीम बेहतर खेल पेश करेगी और फतह याब होगी वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा अगले राउंड के लिए, लेकिन हांगकांग को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। जिस तरह से उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड खेला और जिस तरह से उन्होंने इंडिया के सामने क्रिकेट खेली, गो के इंडिया के सामने वो 40 रन से मैच हार गए, लेकिन 152 रन इंडिया के अगेंस्ट करना भी एक मायने रखता है। उनके ओपनर्स अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, तो पाकिस्तान को भी मेहनत करना पड़ेगी मैच जीतने के लिए। एक मैच है भी शारजा में, वो थोड़ा छोटी बाउंड्री है, तो और वैसे भी शॉर्ट फॉर्मेट में किसी भी टीम को आप फेवरेट नहीं कह सकते। जितना छोटा फॉर्मेट होगा उतनी वो कमज़ोर टीम भी उसके भी जीतने के चांसेस ज़्यादा बन जाते होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को कल भी एक अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी। और पाकिस्तान के थोड़ा ड्रेसिंग रूम में, टीम मैनेजमेंट में थोड़ा चल रहा होगा कि बेंच स्ट्रेंथ आजमाई जाए, मेन बॉलरों को रेस्ट दिया जाए या उन्हीं के साथ जाया जाए। तो मेरे ख्याल से अगर नसीम को रेस्ट देना चाहते हैं तो दे दें, बाकी कुछ ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। नसीम की जगह जो है हसन अली टीम में आ सकते हैं। और मेन जो इशू है ना वो चल रहा है आसफ अली का। और एक मैच में थोड़ी हमारी ओपनिंग आगे पीछे फ्लॉप हुई है कि जल्दी आउट हो गए ओपनर्स। तो पाकिस्तान के सब जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, तजिया निगार हैं, उन्होंने आसमान सर पे उठा लिया। वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी इनको ओपन नहीं करनी चाहिए, फ़खर को ओपनर आना चाहिए, ये होना चाहिए वो। तो मुझे समझ नहीं आती, सिर्फ एक मैच के ऊपर आप इतना कैसे, क्या आपकी क्रिकेटिंग सेंस है, नॉलेज है, इतना अर्सा आप खेले हुए हैं, इतना क्रिकेट को जानते हैं, उसके बावजूद आप ऐसे जज्बाती हो जाते हैं। या पता नहीं वैसे आपको शौक़ है एक टीआरपी बढ़ाने का, लोगों के नज़रों में आने का कि इस तरह की बातें करेंगे तो लोग हमें सुनेंगे, देखेंगे। मेरी समझ से बाहर है इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं। क्योंकि मेरा तो यही मशवरा है कि अभी जो सेटअप चल रहा है वो चाहे आगे 2-4 मैचों में और भी फ्लॉप हो तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो पाकिस्तान के टॉप 3 खेल रहे हैं उनको इसी नंबरों पे चलते रहना चाहिए कम से कम वर्ल्ड कप तक। वर्ल्ड कप के बाद अगर टीम मैनेजमेंट या कप्तान समझता है कि कुछ चेंजिंग की ज़रूरत है तो उसके बाद चेंजिंग्स की जा सकती हैं, क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड कप फिर 1 साल की दूरी पर होगा, तो उतनी देर में हम अपनी सेटिंग कर सकते हैं। तो 3 नंबर को तो छेड़ना नहीं चाहिए, बाबर, रिजवान और फ़खर, उसको तो वैसे के वैसे खेलना चाहिए। हाँ, नंबर 4 पे आपके पास बैट्समैन अभी मिडिल ऑर्डर में नहीं है, तो आप शादाब को नंबर 4 पे इस टूर्नामेंट में खिला सकते हैं। शादाब एक हेल्थी चॉइस हो सकता है नंबर 4 पे। अगर आप उन्हें नहीं खिलाना चाहते तो हैदर अली यहाँ आप उन्हें चांस दे सकते हैं नंबर 4 पे। हैदर अली को ले गए खुशदिल की जगह। और नंबर 5 पे फिर आपके पास इफ्तिखार हैं, नहीं तो आप शादाब को लेके आ सकते हैं। फिर नंबर 6 पे इफ्तिखार आ जाएंगे और नंबर 7 पे ज़ाहिर बात है वो आ जाएंगे, आसफ अली आ जाएंगे। तो आसफ अली का एक इशू चल रहा है कि उन्होंने अफगानिस्तान के सामने 4 6 मार दिए एक ओवर में। उससे पहले या उसके बाद कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनकी नहीं देखी गई 6 सालों में। 6 सालों से वो टीम के साथ हैं, लेकिन कोई भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, ना किसी सीरीज़ के मैच में, ना किसी आईसीसी के इवेंट में, ना किसी दूसरे टूर्नामेंट में। तो आईपीएल में और पीएसएल में आते हैं, वहाँ वो 2-4 6 लगा लेते हैं, और पाकिस्तान की डोमेस्टिक में आते हैं, वहाँ भी 6 लगा लेते हैं। क्योंकि एक उनका जोन है कि उन्होंने ऐसे बैट घुमाना है, बस उस जोन में अगर बॉल आ जाएगा तो बाहर चला जाएगा, समटाइम कैच हो जाएगा। अगर उस जोन में बॉल नहीं आएगा तो बस फिर वो फारेग है। तो थोड़ा सा उन्हें दिमाग से, जो उमर अकमल ने बात की है ना, वो बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि वो दिमाग से फारग ही लगते हैं, कि उन्हें पता नहीं है कि कौन सी बॉल पे हिट करनी है, कौन सी नहीं करनी, और किस वक्त हिट करनी है और किस वक्त नहीं करनी। वो ऐसे खड़ा खड़ा घुमा देगा, कैच दे के चला जाता है, और पता नहीं क्यों इतने लंबे अरसे से वो टीम में ऐसे ही खेलता जा रहा है। भाई इतनी आपकी अगर मजबूरी है तो फिर आप उसको नंबर 4 पे ले आए। सिचुएशन जो भी हो, पहले बैटिंग कर रहे हो, बाद में बैटिंग कर रहे हो, चाहे आपके 3 ओवर में 3 विकेटें गिर चुकी हों, 2 विकेटें गिर चुकी हों, तो आप उसको नंबर 4 पे ले आए। फिर उसे कहें कि जा भाई अपनी मर्जी से जाके खेल, तो शायद कुछ फ़ायदेमंद हो जाए। अगर ये भी नहीं हो सकता तो फिर आप उसे ओपनर लें, बाबर को नंबर 3 पे ले जाएं और फ़खर को नंबर 4 पे ले जाएं। एशिया कप में एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, रिजवान के साथ उसे ओपन करा दें, दायरा का इस्तेमाल करवाएं। वो हर वक्त दायरा ही पार करता है ना, बाउंड्री तक तो उसकी बॉल जाती नहीं है, तो शायद दायरे में कोई 2-4 बाउंड्रियाँ दे के हमारे लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो जाए। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। एशिया कप को इतना वो है नहीं, तो इसमें एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। तो मैं तो कहूँगा कि बेहतर है कि उन्हें रेस्ट ही करा दिया जाए, खुशदिल को भी, आसफ को भी, और हसन अली और
उसको हैदर को टीम में ले आना चाहिए उनकी जगह पे। तो उस टीम सेटअप के इससे हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन भी बढ़ जाएगा और हसन अली भी हिटिंग कर ही लेते हैं, आसफ अली से तो बेहतर ही हिटिंग कर लेते हैं मेरे हिसाब से, जो मैं समझता हूँ। वो बाकी आप नेट में 150-200 छक्के मारते रहें, उसका टीम को तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना। जब आप ग्राउंड में जाके मैच में 2-3 छक्के लगाएंगे तो ही टीम को फ़ायदा होगा। नेट में आप 200 छक्के रोज़ लगाएं उससे टीम को क्या फ़ायदा, उससे हमारा क्या लेना देना। तो इसलिए बेहतर होगा कि आसफ अली के ऊपर थोड़ा टीम मैनेजमेंट सीरियसली कुछ तवज्जो दे, सोचे उस बारे में कि या उसका नंबर चेंज करें या फिर बेहतर है कि उन्हें ड्रेसिंग रूम में बिठाया जाए और उन्हें कहा जाए कि दुआ की जाए पाकिस्तान की टीम के लिए। और बाकी बॉलिंग में भी कुछ ज़्यादा तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। आप हसन अली के साथ जा सकते हैं और अगर नहीं तो आप 2 लेग स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन शारजा का ग्राउंड छोटा होता है तो ज़ाहिर बात है 3 स्पिनर के साथ जाएंगे नहीं, वही 2 स्पिनर के साथ ही खेलेंगे। तो बाकी टीम वही की वही होगी और उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करेगा, तो अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को कल 200 क्रॉस करना चाहिए। पिच जैसी भी हो पाकिस्तान को 200 रन बनाने चाहिए। और अगर पाकिस्तान बाद में बैटिंग करता है तो 130-35 तक हांगकॉन्ग को रोकना चाहिए और फिर टारगेट 17-18 ओवर में पूरा करना चाहिए। तो ये एक जो है कॉन्फिडेंस देगा टीम को, प्लेयर्स को अगले राउंड के लिए, क्योंकि अगले राउंड इजी नहीं होगा। अगले राउंड में श्रीलंका है, वो भी आज 184 आज चेस करके आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान है, वो वैसे ही उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। और फिर इंडिया तो पाकिस्तान के साथ फिर होता ही है मैच, वो तो इंटरेस्टिंग ही होता है। तो 4 टीमें होंगी, चारों ज़बरदस्त टीमें होंगी अगले राउंड में। अगले राउंड में भी ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगी और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कल एक बेहतर नतीजा देखने को मिलेगा और पाकिस्तान एक हाई मोराल के साथ अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।